हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके कदमों में आते हैं। आप अनुग्रहकारी दयालु प्रभु हैं, विलाप से कोप करने वाले अति करुणा में हम सबके स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे चक्का करने वाले युवा राफा प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा निरंतर लगातार हमारे संग रहते हैं, उठाए रखते हैं, संभालते हैं, लिए फिरते हैं, छुड़ाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं महान छुटकारे के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारा किया। ना सिर्फ पिता परमेश्वर शारीरिक रीति से, आत्मिक तौर पर भी आप अपने लोगों को चंगाई देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे अजीजों का नाम प्रभु पुकारा गया, जिनको अलग अलग प्रकार से शारीरिक दुर्बलताएं हैं, शरीर में कमी आई है, जो प्रभु जी उनको तकलीफ देती है पिता। और आप वो परमेश्वर जिसने कहा मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, आप विश्राम देने वाले, शांति देने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हम अपने तमाम प्रियों को आपके कदमों में लाते हैं। जैसे तेरा पवित्र वचन कहता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, यदि उसने पाप किए हुए तो उससे भी उसको माफी हो जाएगी। पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ हम इन तमाम अपने प्रियों को आपके कदमों में लाते हैं, अपने आप को भी तेरे सामने रखते हैं। आपका ध्यान, आपकी कृपा वाला हाथ हम सब पर बना रहे और हमारी तमाम तकलीफों को आप दूर करें। हमारे बीच में आपने अब तक काम किए हैं, अपने कामों के द्वारा आनंदित किया है, जिसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर ममता के लिए और बहुत सारे प्रियों के लिए जिनकी जिंदगियों में आपने बड़े काम किए हैं। आपका अनुग्रह, आपकी दया कृपा इन पर बनी रहे और हम सब पिता परमेश्वर तेरे इन भलाइयों को, तेरी आशीषों को स्मरण करते हुए निरंतर लगातार आपके वचनों में बने रहे, आपके साथ, आपकी उपस्थिति में चल सके और अपनी जिंदगियों से, कामों से आपके नाम को ऊंचे पे उठा सके। हमारे पूरे पास्टेट पर, हमारे इस पास्टेट के एक एक घर, परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों पर, हमारे राष्ट्र ऑफ दिल्ली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, पूरे विश्वव्यापी मंडली, तेरे तमाम दास, तेरे दासियों पर, विश्वासियों पर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह, आपकी दया कृपा बनी रही। जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, अलग अलग माध्यम हैं, प्रिंट मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, पिता परमेश्वर 1-to-1 एवेंजलिज्म के द्वारा, डोर टू डोर एवेंजलिज्म के द्वारा, पुलपिट मिनिस्ट्री के द्वारा, प्रभु सेमिनार, कन्वेंशन और बहुत सारे पिता परमेश्वर जूम के द्वारा, पिता परमेश्वर जो तेरे वचनों की सेवकाई की जा रही है, उन तमाम सेवाओं के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर फीबा रेडियो के लिए। बीते 60 सालों में भारतवर्ष में जो उनकी द्वारा पिता परमेश्वर सेवकाई हुई है, बहुत सारे लोगों ने तेरा वचन सुन करके उद्धार प्राप्त किया है। हम अपने उन प्रियों के लिए, तेरे दास और दासियों के अंतक प्रयासों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए सेवकाई को, इनके प्रभु जी हर प्रबंध को, तमाम जरूरतों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पिता परमेश्वर तेरा वचन बहुतायत से फैले, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी पूरी हो और तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं सुरेंद्र के लिए और इनके दिल्ली बेस्ड प्रभु फीबा रेडियो के तमाम कार्यक्रम के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, सारे प्रबंधकों के लिए पिता सब पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। आगे प्रभु जी इस आराधना के अगले हिस्से में आप हमारी अगुवाई करें। प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपा बैठिए। कभी कभी कुछ समय ऐसे आते हैं जो महसूस किए जाते हैं और बयान करने से बाहर होते हैं। ऐसे ही मेरे लिए भी आज ऐसा ही एक समय है, जैसे मैंने
पहले बताया है बहन वीना के लिए, और वो टेस्टमनी आपको मैंने कई बार शेयर किया और जगहों पर भी शेयर की है कि कैसे मैं एक तरीके से बिल्कुल कोरी कागज की तरह था और बिल्कुल मैं प्रभु को नहीं जानता था। आज से 40 साल पहले मार्च का महीना था 1983, मैं जयपुर में जॉब करता था। तो कुछ कार्यक्रम थे जो इंदिरा गांधी जी ने किए हुए थे होली को लेकर के, और उस समय मैं एमपी को कुछ ऐसे लोगों को भंगड़ा सिखाया करता था। तो स्पेशली एक टीम थी जयपुर से और दूसरे स्टेट से जो एक भंगड़े की बनाई हुई थी जिसको मैं लीड करता था और यहाँ होली सेलिब्रेट करने के लिए आया था। और मेरा काम होता था, जब मैं गांव से आता था पंजाब से, मैं दिल्ली रुकता था, दिल्ली एक दिन रुक के फिर मैं आगे जयपुर जाता था। तो इस बार दीदी ने कहा तो कितने दिन तक यहाँ? तो मैंने कहा दीदी दिन तो बहुत है। तो कहती हमारे चर्च में फास्टिंग प्रेयर है, आप आए हो? तो इनके साथ होली का दिन वो मैंने बिताया, और तब इन्होंने मेरे को ऐसा मेरा पीछा किया। कभी भी कोई समय होता था, जब भी मैं दिल्ली में आता था, इनका एक ही काम होता था, भाई मारा को मिलेगा। भाई मारा इनके पास्टर थे हैं, और वो मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरी वाइफ के पिताजी हैं। इन्होंने मुझे उनके पास हमेशा लेके जाते थे और कुछ बातें मैं सुनता था। जवानी का समय उस वक्त ऐसा था, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पीछे पड़े रहते थे। कुछ भी समय होता था तो मेरा निकनेम है देवा, गांव का नाम। चलते देवा लेके आ, प्रार्थना के लिए बैठे। इनसे छोटी बहन थी, इनके पास रहते थे, और 2-4 लोग। हम कभी भी समय आता था, मैं 2 बार 3 बार शाम को सोने से पहले प्रार्थना करते, वचन पढ़ते थे और मुझे वचन सिखाते थे। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ खुशी के साथ कि उस देवी, उस बलदेव को यदि रेवरेंड बलदेव संधू बनाया है तो उसमें सबसे पहले आपका हाथ है। उस पौधे को लगाने वाला इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये भावुक घड़ी है कि इन 40 सालों में बहुत कुछ बदला, प्रभु का अनुग्रह हुआ। इस उम्र में मैं भी आ गया हूं, लेकिन ये पहला मरतबा है कि मैं उनके सामने आज खड़ा वचन शेयर करने के लिए खड़ा। प्रभु के इस बड़े अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मामूली सी बात हो सकती है, जब महसूस करो तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के वचन के लिए जो आज हमारे बीच में पढ़े गए हैं, गिनती वचन संहिता कुरिन्थियों की पत्री और मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय 35 वचन से लेकर 45 वचन तक हमारे बीच में पढ़ा गया। और ये वचन जो पढ़ा गया है, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक प्रश्न करते, कफरनहूम में थे और वो कहते तुम आपस में क्या बात कर रहे थे? What were you discussing? और सारे के सारे चुप है, खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रभु को किसी प्रकार की कोई बात नहीं बता रहा, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे कि हम में बड़ा कौन है, who is our leader, who is the greater। इस प्रकार की उनकी बातें हो रही, और ये बात प्रभु को समझा रहे हैं, आपस में बात कर रहे थे। तो इसी बात के बाद जब ये बात खत्म नहीं हुई तो वचन में लिखा 35 वचन में, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास आते हैं और प्रभु से कहते हैं, हम तुझसे ये कहते हैं कि जो हम तुझसे को मांगे वो तू हमें दे। तो प्रभु ने पूछा
तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? तो यूहन्ना और याकूब कहते हैं कि हम में से एक तेरे दाहिनी ओर बैठे और दूसरा तेरे। और प्रभु यीशु से कहते हैं तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? और प्रभु यीशु से फिर उनसे कहते हैं कि तुम उस कटोरे को जो मैं पीने वाला हूं पी सकते हो? क्या उस प्याले को, उस बपतिस्म को जो मैं लेने पाता हूं क्या ले सकते हो? तो वो कहते हमसे हो सकता है। फिर प्रभु कहते कि तुम वो कटोरा पी सकते हो और उस बैप्टिज्म को भी ले सकते हो, परंतु मेरे राइट और लेफ्ट किसी को बिठाना ये मेरे काम, मेरे वश में नहीं, मेरा काम नहीं। ये उन्हीं के लिए है जिसके लिए पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 10 के 10 चेले इन दोनों भाइयों के ऊपर, इन दोनों चेलों के ऊपर रिश्याने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। इनके बीच में जो है आपस में गुफ्तगू होने लगी, वो भी कड़वे वाली। तो यीशु ने उनको अपने पास बुला के उनसे बात की, उनको काउंसिल किया। तो इस जगह पर हम देखते हैं कि जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। मत्ती के 20वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब्दी के पुत्रों की माता अपने बच्चों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आती है और एक ही बात कहती है कि मेरे पुत्रों में से एक बेटा मेरा तेरी दाईं और दूसरा तेरी बाईं में बैठे। और जब हम दाईं और बाईं बात करते हैं, और ये एक विशेष मुझे पद है। हमारे देश की पार्लियामेंट को देखें तो पहला स्थान प्राइम मिनिस्टर का होता है और दूसरा होम मिनिस्टर और फिर फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। कहा जाए तो दाईं और बाईं ओर कौन बैठते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। और ये दोनों जो है अपने आप को ऊंचे इस तरीके के पद को पाने के लिए कि हम में से एक तेरे दाईं और एक दूसरे तुम्हारे जो है बाईं ओर बैठे। और ऐसे इनके ये स्वभाव से दिखता कि ये लोग महत्वाकांक्षी थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने तक ही सीमित थे और ये दूसरों को अपने से कम और अपने आप को उनसे बेहतर मानते थे। तभी इनको जो है ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए। इनका एक नाम था गर्जन के पुत्र और वो इन्होंने अपने स्वभाव को यहाँ प्रकट किया कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास बिंदास एकदम से बिना किसी हेजिटेशन के प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और अपनी बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम चाहते हैं हमारे लिए कुछ किया जाए, हम किस चीज को पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी बात को अपने दिल में रखते हैं। हम मुंह तक, अपने होठों तक किसी से मांग नहीं पाते, लेकिन इन्होंने अपनी बात प्रभु के सामने रखी। आप उससे पहले देखिए कि ये क्या कहते हैं, हम में से एक तेरे दाईं और एक तेरे बाईं बैठे। और जब हम मत्ती की इंजील उसके 20वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जब्दी के पुत्रों की माता है, तो इसको बाइबल में क्रूसिफिक्शन के समय 3 जगहों पर 3 सुसमाचार से राइटरों ने, लेखकों ने इसको बयान किया। मत्ती कहता है जब्दी के पुत्रों की माता, लूका कहता है सलोमी, यूहन्ना कहता है यीशु की माता मरियम की बहन। तो आप देखें यूहन्ना और याकूब प्रभु यीशु मसीह के साथ कितने नजदीक थे। पहली बार वो प्रभु के इनर सर्कल में से थे। प्रभु यीशु मसीह जब भी कोई खास काम करते थे, बड़ा काम करते थे, तो 12 चेलों के साथ इन जो है 9 को अलग करते थे, 3 प्रभु के साथ हमेशा रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। पिछले संडे हमने देखा जब कैसरिया फिलिप्पी में प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और एक ऊंचे पर्वत पर जो है जाते हैं, तो वहां कौन थे? ये 3 लोग थे। प्रभु यीशु मसीह के पास गए और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के रूप को
परिवर्तित होते देखा, प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा को देखा, प्रभु यीशु मसीह के साथ एलिया और मूसा को देखा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बड़ा भेद, बड़ा काम जो परमेश्वर पूरा करने वाला था, उसकी चर्चा जो है इन्होंने मूसा और एलिया के साथ करते हुए देखा। और पतरस भावुक होकर कहता कि हमारा यहाँ रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अच्छा वातावरण है और हम 3 टेंट बनाते हैं, एलिया, मूसा और एक यीशु मसीह के लिए। आगे हम बढ़ते हैं तो और यार की बेटी हो और कुछ काम हो, गतसमनी की प्रार्थना हो, हर जगह पर देखते कि 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हैं। तो इसलिए इनके दिमाग में कोई ना कोई बात होगी कि हम दूसरों से बेहतर हैं, प्रभु हमें हमेशा आगे रखते हैं। और एक और भी चीज है, यहाँ फैमिली कार्ड यूज कर रहे हैं, अपनी मम्मी को साथ लेके जा रहे हैं। बहुत बार ऐसे होता है ना, हमें कुछ पुराना होता है, किसी से कुछ काम करवाना होता है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को लेके जाते हैं जो प्रभावशाली होता है, जो किसी को जो है काम करवा सकता है, हम उसको अपने साथ रखते हैं। और यहाँ ये अपनी माँ को साथ लेके जाते हैं और माँ इनके बिहाफ से प्रभु यीशु से कहती है, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर जगह दे। एक चीज और इनके यहाँ देखने को मिलती है कि इनको पता है कि प्रभु यीशु एक दिन राज करेंगे। अभी वो एक फक्कड़ है, वो मक्कड़ है, इधर उधर उसकी जो है आलोचना होती है, विरोध होता है। एक आम सब ऐसे कोई पूछता नहीं है, धार्मिक इनकी जो विरोध करते हैं, लेकिन यूहन्ना याकूब जो है ये मानते हैं, विश्वास है कि एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे। इसलिए तो इन्होंने इस डिमांड को उसके सामने रखा कि हम में से एक तेरी, बोलिए, अपने लिए एक अच्छी जगह चुनी, एक ऊंची जगह चुनी, है ना, एक अच्छी जगह चुनी, एक औहदा उनसे मांग लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये विश्वास करते हैं, इनका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन राज करेंगे। लेकिन भूल कहाँ होगी? ये मटीरियलिस्टिक होगी, संसारिक तरीके से दुनियावी तौर पर ये सोचने लगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो राज होगा वो दुनियावी तौर पर होगा। जब पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, उसके ऊपर जो है दोष लगाया जाता है कि यहूदियों का राजा, पिलातुस ने भी क्या पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था कि मेरा राज इस संसार का नहीं है, मैं संसार में राज करने के लिए नहीं आया। प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर दुनियावी तौर पर नहीं बल्कि आत्मिक तौर पर उस अनंत काल के राज्य की स्थापना करने के लिए भेजा था। यहाँ इनसे थोड़ी भूल होगी, ये दुनियावी तमाम मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर ही सोचते रह गए कि हम तेरे राज में एक दाईं और एक मेरी बाईं ओर बैठे। और प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, तुम्हें पता भी है तुम पूछ मांग क्या रहे हो, तुम्हें पता है तुम पूछ क्या रहे हो, क्या क्या रहे हो। और प्रभु यीशु मसीह भी इनसे 2 बातें कहते हैं कि क्या जो कटोरा मैं पीने पाऊं क्या उसे पी लोगे, या जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं क्या तुम वो ले सकोगे। इन्होंने बड़े सहज तरीके से जवाब दिया, हाँ हमसे हो सकता है। अभी जो कटोरे की बात है, कप की बात है, आप अय्यूब की पत्री पढ़ेंगे, प्रेरित आप जो है भजनों को पढ़ेंगे, यशायाह को पढ़ेंगे, पुराने नियम की किताबों को पढ़ेंगे, आप बुक को पढ़ेंगे, और कई जगहों पर जो है इसका रेफरेंस दिया हुआ है। ये जो कटोरा है ये नफरत से, परमेश्वर के गुस्से से, परमेश्वर के क्रोध से, प्रकोप से, प्राकृतिक जो कैलेमिटी से, तमाम उन जो बुरी चीजें हैं, परमेश्वर का प्रकोप है, उससे भरा हुआ वो है। जिसने प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की जब वो गतसमनी में था, क्या कहा था, यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हो। प्रभु यीशु मसीह को इस कटोरे के बारे में जब उसको पता था
कि जो कटोरा पीना है वो कितना जहरीला है, कितना उसको बिल्कुल परमेश्वर से अलग कर देगा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने जो है चिल्ला करके कलवरी के ऊपर कहा, जब 4वां वचन कहता है, तूने मुझे क्यों त्याग किया? क्योंकि वो पाप का, वो श्राप का कटोरा है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार किया गया। दुनिया जहान के पाप, शराब, तमाम गंदगी वो कटोरा है जिसको प्रभु यीशु मसीह पीने पड़ता है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया। और जब वो कटोरे पीने की बात आती है तो ये एकदम से जो है सेपरेशन है, वो संगति, वो राइट, वो तमाम प्यार वो टूट जाता है। और प्रभु यीशु मसीह चिल्ला के कहते, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और इनसे पूछता है, क्या तुम ऐसा कटोरा, इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी ये तमाम जो है लानत ऐसे सह सकते हो? जवाब क्या था? हमसे हो सकता। और जो बैप्टिज्म की बात करती कहता है कि जो कटोरा मैं पीने पाऊं, क्या तुम पी सकते हो? या जो बपतिस्मा मैं लेने पाऊं तुम ले सकते हो? तो जो बपतिस्मा है, इट्स नॉट अ क्रिश्चियन बैप्टिज्म। ये जो हम बैप्टिज्म लेते हैं ये बपतिस्मा नहीं है। वो बपतिस्मा ऑफ कोर्स उसमें पानी का जिक्र है, लेकिन दलदल है जिसका जो गहराई नीचे को खींचिया, ऊपर आने को कोई है तो नीचे नीचे घुटना घुटन उसका तमाम जो है कष्ट है, क्लेश है, वो तमाम पीड़ा है जिससे वो ऊपर नहीं आ पा सकता। दाऊद ने कहा, मैं दलदल में फंस गया, मुझे मेरे को जो है इससे निकाल। इस प्रकार से प्रार्थना करता है। तो ये भी हम अलग अलग नए पुराने नियम चीजों को देखते को पढ़ते हैं कि ये बैप्टिज्म क्या है। आज मैं और आप जो बैप्टिज्म लेते हैं, जिसको हम बड़ी खुशी की बात कहते हैं, ये बैप्टिज्म खुशी का नहीं था। ये तमाम उन सजाओं का, वबाओं का, तमाम बीमारियों का उन श्राप थे जिसको प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्या जो मैं लेने पाता तुम ले सकते हो? तो जवाब फिर वही आता है, हमसे हो सकता है। आगे प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी है दोनों के लिए कि जो कटोरा मैं पीने पा रहा हूं तुम पी सकोगे, और जो मैं बैप्टिज्म मैं लेने पा रहा हूं तुम ले सकोगे। परंतु किसी को अपने राइट साइड, अपने लेफ्ट साइड बिठाना ये मेरे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में। और जब प्रभु यीशु मसीह ये वचन कहते हैं कि वो कटोरा भी तुम पियोगे और वो बैप्टिज्म भी तुम लोगे, ये दोनों भाइयों के लिए, इन दोनों चेलों के लिए प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी। आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे तो चेलों में से सबसे पहले जिसका कत्ल होता है वो है याकूब। प्रभु यीशु मसीह का चेला याकूब, सबसे पहला कत्ल उसका होता है, जो एकदम झटके के साथ जिसको कत्ल कर दिया जाता है। और यूहन्ना के बारे में लिखो तो इसके एक स्लो पाइस दिया गया, एक लंबी यात्रा, बड़े कष्ट के साथ जो है एग्नाइजेशन जिसको बोलते हैं, उससे निकल के जाता। इसको एक जो है स्पिरिचुअली और इसको दुनियावी तौर पर ऐसी जगह पर भेज गया जिसको हमारे हिंदुस्तान में काला पानी कहते हैं। कहाँ था? पटमस टापू पर। यहाँ कोई भी जो है जानवर, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, पूरे एकदम से दुनिया से अलग। और ये सदी के आखिरी में मरा था। इतने लंबे समय की यात्राओं में और प्रभु यीशु मसीह ने समय जो है इनके लिए कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है। फिर भी इन तमाम चीजों को बताने के बाद प्रभु यीशु मसीह का किसी को अपने राइट हैंड बताने का, अपने लेफ्ट हैंड बताने की मेरा काम है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के सभी चले जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने वाले थे तो इस्राएल के राज्य की, परमेश्वर के राज्य की स्थापना के बारे में पूछते, तू कब आएगा? तो कहता है इन समयों का जानना तुम्हारा काम है, ये परमेश्वर ने अपने ही हाथ में रखा। तो यहाँ एक भविष्यवाणी है इनके लिए, और भविष्यवाणी को हमने पूरा होते हुए देखा। और जब ये सारी बातें हो जाती है तो प्रभु यीशु मसीह के चेले इनके ऊपर किससे आने लगते हैं। वो ये हमारे बीच में भी आता, अच्छा ये कहाँ से भी, अच्छा ये ज्यादा जो स्पेशल है, और इनके ऊपर इससे आने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने इनको बुलाया। वचन देखिए 41 से
प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने पास बुलाकर सबको समझाते हैं कि अन्य जातियों के राजा होते हैं, वो उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। अन्य जातियों के राजा उनके अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर अधिकार जमाते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम में ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि कोई बड़ा होना चाहिए तो उसको सबसे छोटा होना है, और यदि कोई प्रधान होना चाहिए तो उसे सेवक बनना, यदि कोई ऊंचे पद को पाना चाहता है तो उसको जो है सबकी सेवा करनी। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि मनुष्य का पुत्र भी इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, बल्कि इसके लिए आया कि वो दूसरों की सेवा करे और उनकी चुनौती के लिए अपने प्राणों को दे। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं कि यदि हमने बड़ा होना है तो हम छोटा होना सीखें, क्योंकि जो पहले हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, और यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक उन सबको एक नम्रता का जो है सिखाते हैं, नम्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। और पुराने नियम में, नए नियम में भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिससे नम्रता और घमंड दोनों साथ साथ चलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इनसे घृणा करता है। नीति वचन में लिखा है 6 बातें बल्कि 7 हैं जिनको प्रभु पसंद नहीं करते, जिनसे प्रभु घृणा करता है। उनसे सबसे पहली क्या है? घमंड से चढ़ी हुई। और परमेश्वर घमंड को कभी भी पसंद नहीं करता, इसलिए इनके बीच में प्रभु वो चीज पैदा ना हो। उनको पहले से समझिए, अन्य जातियों में होता है, गैर कौमों में होता है, लोग करते हैं, दुनिया के लोग करते हैं, परंतु तुम्हारे बीच में ऐसा नहीं। तुम्हें एक दूसरे के सेवक होना, तुम्हें एक दूसरे की सेवा करनी। जैसा हम गीत गाते हैं ना, सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसा कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु की जैसे कि उसने। हमें प्रभु का आदेश, प्रभु की शिक्षा ये है कि हमें सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया, सेवक होने के लिए बुलाया। और जिस सेवक की जहां बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये नहीं कि कोई जो है सरकारी गवर्नमेंट है या डोमेस्टिक, वो डोमेस्टिक सर्वेंट की बात करता है जो रोज आता है, रोज काम करके अपने घर को चले जाता है, रोज की रोटी खाता है। एक निम्न स्तर का जो है सेवक होने की बात हो रही है। यदि कोई बड़ा होना चाहता है, यदि कोई बड़ा होना चाहता है तो उसे सबकी सेवा करनी है। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते और जो समझाते हैं कि हमें जो है किस प्रकार के सेवक होने, हमें किस प्रकार की लीडरशिप जो है तैयार करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया नहीं है, करके दिखाया। फसह के पर्व पर आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कपड़े चेंज किए, पानी लिया, अंगोछा बांधा और सबके पांव को धोया। और जो पांव को धोने का काम है, ये उस सेवक का काम होता है जो घर के बाहर बैठा होता है। जब मेहमान लोग अंदर आते हैं तो घर के बाहर होता है, सबके जूते उतारता है और फिर उनके पांव धो करके उनको अंदर करता है, फिर उनकी जूतियों को भी साफ करता है। जिसको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उसके जूते का बंद को जूते को उठा सकूं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपने आप को इतने नीचे ले गया है कि जो लीस्ट ऑफ द लीस्ट सर्वेंट है, मैं उससे भी उसके भी योग नहीं। जो सबसे निम्न स्तर का सेवक है, मैं उसके भी योग नहीं, क्योंकि वो बाहर अंदर भी आने की उसकी इजाजत नहीं, बाहर ही करना है। बाहर आए हुए लोगों को उनके पांव को धो करके उनको फिर आगे अंदर जो है भेजना है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के सेवक बनो, और इस प्रकार से परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करो। आमीन। हमारे महान शक्तिमान, हमारे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, हमने बड़े सीधे तरीके से आपके वचनों को देखा है,
इनको समझने, इनमें बने रहने के लिए आप हम सब की मदद करें। हम सब पर मेरा प्रार्थना सुने प्रभु यीशु के नाम से।